हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। कार्डियक साइकिल होती क्या है? कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। एक कंप्लीट हार्ट बीट के टाइम पे हमारे जो हार्ट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब कार्डियक साइकिल के टाइम पे हमारे हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारे हार्ट में हमारा हार्ट सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, एंड डायस्टोल यानी कि हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स भी करता है। तो उस कंप्लीट हार्ट बीट के टाइम पे क्या हो रही है? हमारे हार्ट में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है एंड रिलैक्स भी कर रहा है, राइट। ड्यूरिंग द सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू थ्रू दी आर्टरीज। सिस्टोल के टाइम पे क्या करता है? हमारा जो हार्ट है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो ब्लड है उसको आर्टरीज के थ्रू पुश करेगा या पंप करेगा। एंड डायस्टॉल के टाइम पे क्या होती है? हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं ताकि जो ब्लड है वो उनमें फिल हो सके। तो इतनी चीज़ें क्लियर है? क्या हो रही? दो चीज़ें हो रही थी। सिस्टोल, हमारा हार्ट जो है वो सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, एंड डायस्टोल यानी कि रिलैक्स भी करता है। अगर मैं कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन के बारे में बात करूँ कि कार्डियक साइकिल कितनी लंबी चलती है, तो कार्डियक साइकिल जो है वो सिर्फ 0.8 सेकेंड की होती है। इस टाइम पे क्या होती है? हमारे हार्ट में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। हमने बोला अभी तक कि हमारे हार्ट में क्या हो रही है, हमारे कार्डियक साइकिल में क्या होती है? हमारे हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। तो हमारी उस कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन में हमारे क्या क्या स्टेजेस हो रही है हमारे हार्ट में, ये क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो हमारा एट्रियम है, चाहे वो राइट एट्रियम हो चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों ही एट्रियम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स दोनों ही हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, तो दोनों ही वेंट्रिकल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एंड उसके बाद है डायस्टोल, जिसको हम कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी बोलते हैं। इसमें हमारी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, दोनों एट्रियम एंड दोनों वेंट्रिकल्स क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो ये क्या थी इसकी कार्डियक साइकिल की इवेंट्स या फिर स्टेजेस थी। इनको हम एक ही करके पढ़ेंगे। एट्रियल सिस्टोल हमने बोला, तो एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम कह रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि जब हमारा हार्ट जो है, जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको एक ही करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो हमारा एट्रियम है वो क्या करेगा? सिस्टोल करेगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द एट्रिया कंटिन्यूली फिलिंग विद ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स। जो हमारे दोनों एट्रियम है, हमारा जो राइट एट्रियम है वहाँ वो कैसे ब्लड से फिल होगा? हमारी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, हमारी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर के कहाँ पे आती हैं? राइट एट्रियम में आके खुलती हैं, ओपन होती हैं। तो ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके राइट एट्रियम में आती हैं। एंड लेफ्ट एट्रियम में हमारी जो पल्मोनरी वेन होती हैं, ठीक है, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। इस तरीके से हमारे दोनों ही एट्रियम में क्या होती है? ब्लड की फिलिंग होती है। राइट एट्रियम में क्या थी? जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा थी, वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी का उसको लेके आती हैं राइट एट्रियम में। एंड जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड है उसको लेके आती है कहाँ पे? हमारे लेफ्ट एट्रियम में, राइट। तो इस तरीके से हमारे दोनों एट्रिया जो हैं वो ब्लड से फिल्ड होते हैं। उसके बाद क्या होता है? द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन एंड ब्लड पोसेस इनटू वेंट्रिकल्स। उसके बाद क्या है? जो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है ये ओपन होती हैं ताकि जो ब्लड है, जो एट्रिया में ब्लड है वो कहाँ पे आ सके? वेंट्रिकल्स में आ सके। अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होती हैं? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के जो बीच में वॉल्व होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एंड जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं बाइस्कस्पिड वॉल यानी कि मिट्रल वॉल्व। तो ये इन दोनों को हम कंबाइनली बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जैसे ही ब्लड एट्रियम में फिल होगा तो ये वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी ताकि जो ब्लड है वो क्या हो सके? एट्रिया से वेंट्रिकल में आ सके। अब हम बोल रहे हैं कि जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऐसे नोट जनरेट अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डेट स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम ऑफ बोथ एट्रिया एम्पिटिंग द एट्रिया एंड कंप्लीटली वेंट्रिकुलर फिलिंग।
समझ आया? इसी वजह से क्या होती है, हमारे जो एट्रिया का ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल में आ पाता है। कैसे? हमारे हार्ट का देखो, कंडक्शन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि हमारे हार्ट का जो पेसमेकर होता है वो कौन सा होता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट कर सके। ये क्या करेगा? ये एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करेगा हमारे दोनों एट्रियम में, यानी कि राइट एट्रियम में भी एंड लेफ्ट एट्रियम में भी। क्योंकि जो ऐसे नोड होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? जहाँ पे हमारे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, वहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स को जनरेट करता है और राइट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम में जो वेव्स हैं कॉन्ट्रैक्शन की उनको स्प्रेड कर देगा। अब जब ये वेव स्प्रेड करेगा तो इससे क्या होती है? दोनों ही एट्रिया, राइट एट्रियम भी एंड लेफ्ट एट्रियम भी, दोनों ही क्या करेंगे? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं और जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इस तरीके से जो एट्रिया है वो खाली होगा, एम्प्टी होगा, एंड जो वेंट्रिकुलर है वो भरना स्टार्ट होगा, यानी कि उसकी फीलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। राइट, नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। जो एट्रियल सिस्टोल का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर जो एट्रिया है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं और जितना भी ब्लड है उनको वेंट्रिकल्स में पास आउट कर देती हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होते हैं? अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रीचेज द एवी नोड, द एवी नोड डिले द सिग्नल्स। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे नोड से एवी नोड के पास आएंगी तो ये एवी नोड क्या करती हैं? एवी नोड क्या करती हैं? ये इन सिग्नल्स को डिले कर देती है। ठीक है, कितना डिले करती हैं? ये इन सिग्नल्स को 0.1 सेकेंड डिले कर देती हैं। अब ये 0.1 सेकेंड डिले क्यों करती हैं? ताकि जो एट्रिया है वो क्या करे? अपना जितना भी ब्लड है उसको सारा का सारा वेंट्रिकल्स में पास आउट कर सके। अगर ये डिले नहीं करेंगी तो क्या होगा? एवी नोड अपने जो सिग्नल्स है उनको नीचे बंडल ऑफ हिज और बंडल ब्रांचेस के पास सर्कुलेट कर देगा एंड वेंट्रिकुलर भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? 0.1 सेकेंड का डिले होता है जिसमें जो एट्रिया है वो कम्प्लीटली अपना जो ब्लड है उसको वेंट्रिकल्स में भेज देती है। ठीक है, देन क्या होगा? एवी नोड ट्रिगर्स इट्स ओन इम्पल्सेड and it transmit their signals to bundle of his bundle branches and Purkinje fibers and it allow to ventricular contract। अब हमारा वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? तो जो हमारी एवी नोड होती हैं वो क्या करती हैं? ये भी अपना खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, अगर हमारा हार्ट किसी भी वजह से, ऐसे नोड किसी भी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये क्या करती हैं? एवी नोड खुद की इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं। ये इम्पल्सेस कहाँ भेजेंगी? ये इम्पल्सेस बंडल ऑफ हिस के पास भेजेंगी। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएंगी? ये बंडल ब्रांचेस में जाएंगी, राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, और वहाँ से क्या होंगी? ये पुरकिंजे फाइबर्स के पास जाएंगी। ठीक है, तो जब ये सिग्नल्स इस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं तो हमारा जो वेंट्रिकल्स है, क्योंकि जो पुरकिंजे फाइबर है वो कहाँ तक होता है? वो हमारे पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड रहता है, पूरे फैला हुआ रहता है। तो ये क्या करता है? ये सिग्नल्स क्या करेंगी? पूरे वेंट्रिकल्स को, राइट एंड लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। जब राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो कहाँ पे जाएगा? पिल्मोनरी आर्टरीज में जाता है जो बाद में लंग्स में जाता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा में जाकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल्स सिस्टोल 0.3 सेकेंड। जो ये वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम पीरियड है जिसमें जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? 0.3 सेकेंड इनको टाइम लगता है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। देन उसके बाद होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अब ये कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल क्या है? आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के बाद यानी कि जो वेंट्रिकल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाएगा उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है जिसमें एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हुआ क्या? जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ यानी कि दोनों ही वेंट्रिकल्स ने अपना ब्लड को क्या किया? पुश किया, पंप किया, उसके बाद क्या होगा? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है। इस कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में क्या होती हैं? जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स होती हैं ये दोनों ही रिलैक्स हो जाती हैं। एंड जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है ये इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें
तो इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 0.4 सेकेंड का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम द मायोकार्डियम रिकवर्स एंड रेडी फॉर नेक्स्ट हार्ट बीट एंड एट्रिया फिल्स। अब इस कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल के टाइम पे, यानी कि जो ये टाइम ड्यूरेशन है ना 0.4 सेकेंड का, इस टाइम पे क्या होती हैं, हमारी जो मायोकार्डियम है वो दोबारा से रिकवर होती है और दोबारा से रेडी होती है नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए, जिसमें हमारी जो एट्रिया हैं उनमें दोबारा से ब्लड की फिलिंग होती है, दोबारा से जो एट्रिया है वो रिफिल होगा, यानी कि दोबारा से इसमें ब्लड आएगा। वही चीज़ है कि राइट एट्रियम से ब्लड आएगा सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा में, एंड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा कहाँ से, हमारे कहाँ से ब्लड आएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कब स्टार्ट होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाए, यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर होने के बाद से कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल स्टार्ट होता है। इसमें हमारी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स रहती हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या होती है, हमारी जो मायोकार्डियम है वो रिकवर होता है नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए, जिसमें हमारी दोनों ही एट्रियम में, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की दोबारा से फिलिंग होती है। राइट एट्रियम में सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेने के बाद ब्लड को लेके आती हैं, एंड लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेके आती हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो 0.4 सेकेंड का होता है, ठीक है। ये थी हमारी कार्डियक साइकिल की स्टेजेस। अब मैं आपको इसको ना एक बार इमेज में समझा दूंगी कि इमेज में ये कैसे कैसे हो रही हैं। तो फर्स्टली क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, हमने एक मिनट ना, हमने ये बोला कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी कि जो हमारे दोनों ही एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। दोनों ही एट्रियम कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही राइट एट्रियम में सुपीरियर वेने के बाद ब्लड लेके आती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेने के बाद ब्लड लेके आती है, एंड लेफ्ट एट्रियम में कौन ब्लड लेके आती है, पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो एसे नोड है वो इम्पल्सिस को स्प्रेड कर देता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में भी एंड लेफ्ट एट्रियम में भी। तो ये दोनों ही एट्रियम है ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। जिससे क्या होता है, जितना भी ब्लड होता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन होती है और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चले जाता है, ठीक है। इतने को हमने बोला एट्रियल सिस्टोल। इसमें क्या हुआ, हमारी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई, कैसे, ऐसे नोड ने इम्पल्सेस जनरेट की, दोनों ही एट्रियम में स्प्रेड करी अपनी कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स को, और जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, एंड जो ब्लड है वो कहाँ पे आना स्टार्ट हुआ, वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद क्या होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होती है, इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का, सॉरी, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे होता है, इसमें जो हमारी एवी बंडल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उन सिग्नल्स को बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे, बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजे फाइबर्स में ट्रांसमिट कर देती हैं, जिससे जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरीज में और एओर्टा में पुश कर देता है। इस तरीके से हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद क्या होती हैं, हमारा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में क्या होती है, जिसमें हमारी दोनों ही एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो दोनों ही एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स क्या करती हैं, डायस्टोल होती हैं, यानी कि रिलैक्स होती हैं। इस टाइम पे क्या होती है, जो ब्लड है वो दोबारा से एट्रियम में फिल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, कैसे कैसे हो रही हैं। तो ये सब था कार्डियक साइकिल के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू। अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग भी डाउट है, या फिर आपको किसी और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूँगी, राइट। थैंक यू। एंड गाइज एक चीज़ और, कि इस जो कार्डियक साइकिल है इस टाइम पे क्या होती है, हमारी कुछ हमारी हार्ट साउंड्स निकलती हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा हमारे हार्ट साउंड कौन कौन से होती हैं, लब एंड डब, ठीक है, लब एंड डब, लब एंड डब हार्ट साउंड होती हैं। तो लब एंड डब हार्ट साउंड कैसे जो ये आती हैं, हार्ट साउंड आती हैं, तो ये कैसे आती हैं, लब जो साउंड है वो कब आएगी, तो जो ये लब साउंड है ये कैसे आती हैं, जब हमारी जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होती हैं, यानी कि हमारी जो कौन सी वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट, यानी कि हमारी जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है, जब ये क्लोज होती हैं तो जो लब साउंड है वो आती है। लब साउंड जो होती है वो लाउड होती है एज़ कम्पेयर टू डब साउंड। जो डब साउंड होती है वो कैसी होती है, ये
स्मूथ होती है, सॉफ्टर होती है मीन्स, ठीक है। एंड जो लब साउंड होती है ये कैसी होती है, ये लाउड, फेयरली लाउड साउंड होती है। तो ये लब साउंड कब आती है, जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व है जब वो क्लोज होती है तब हमारी लब साउंड आती है। एंड डब साउंड कब आती है, जब हमारी एओटिक एंड पल्मोनरी वेन, सॉरी वॉल्व, कौन सी, एओटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, जब ये दोनों बंद होती हैं तो हमारी डब साउंड आती है। तो डब साउंड में क्या होती है, जो इसकी जो साउंड होती है वो थोड़ा सॉफ्टर होती है। एंड जो लब साउंड है वो क्या होगी, थोड़ा लाउड साउंड होती है। लब साउंड कब आती है, जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होता है। एंड डब साउंड कब आती है, जब हमारा एओटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व जब क्लोज होती है तो हमारी डब साउंड आती है। तो ये थोड़ा था हार्ड साउंड के बारे में, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ हार्ड साउंड के बारे में था, वो मैंने आपको बता दी है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।